हम में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये है कि कितने समय तक सिमरन भजन करने से हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्योंकि नाम दान लिए हुए तो बहुत अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। हम जैसे कल थे वैसे ही आज हैं। भाई, तरक्की तो होनी ही चाहिए। इसीलिए लोगों का नाम से और गुरु से विश्वास जाता रहता है। अपने अंदर जाकर नहीं देखते कि कमी कहाँ है और दोष दूसरों को देना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि कम से कम 180 दिनों तक, यानी कि 6 महीने तक सिमरन भजन करने से हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम सिमरन भजन को पूरा पूरा वक़्त दें, सही तरह से सिमरन करें और सही तरह से ही भजन करें। देखो, यदि हमें कोई बीमारी हो जाती है और हम डॉक्टर से दवाई ले आते हैं, तो बहुत सारे लोग दवाई खा लेते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि रोग नहीं गया। वो डॉक्टर से शिकायत करते हैं कि काफ़ी समय से मैं आपकी दवाई ले रहा हूं, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा है। अगर डॉक्टर समझदार है तो वो उससे पूछता है, बताओ कि दवाई के साथ तुम क्या खाना खाते हो, तुम दवाई के साथ क्या परहेज करते हो। तो वो बता देता है। तो डॉक्टर उसकी गलती, उसकी खामी को सही कर देता है और बताता है कि ये चीज़ें निषेध हैं, जब तक तुम इन्हें नहीं छोड़ोगे तब तक तुम ठीक नहीं होगे। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों से दवाई लेते रहते हैं, वो एक डॉक्टर को छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दूसरा डॉक्टर छोड़ के फिर तीसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और इसी तरह उनका जो मर्ज है, उनकी जो बीमारी है, कभी खत्म नहीं होती। इसी तरह हम लोगों की भी बीमारी है। हम लोगों की बीमारी है सबसे बड़ी कि हम दूसरों को दोष देते हैं। हम खुद नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। मन खुश है तो सब खुश है। अरे, मन खुश है तो सब खुश है, ऐसा नहीं। ये जानिए कि आत्मा को सच क्या पसंद है, ये जानने की कोशिश करो ना। देखो, इस बारे में गुरु घर ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। गुरु नानक साहिब ने कहा है, भाई रे गुर बिन ज्ञान न होए। भाई रे गुर बिन ज्ञान न होए, पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यास है कोई। अब ये वो नाम है जिन्हें सभी लोग जानते हैं, जो संत मत पर थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं। वो कितनी सरलता के साथ हमें समझाते हैं कि भाई रे गुर बिन ज्ञान न होए, कि हम आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्मज्ञान बगैर गुरु के संभव नहीं, वो भी वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु से नाम का दान मिलना जरूरी है। और ये कौन कह रहा है? वो पहली पातशाही सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि भाई रे गुर बिन ज्ञान न होए। उनका अपना रियलाइजेशन होगा ना, उनका अपना एक्सपीरियंस होगा, तभी उन्होंने हमारे साथ ये साझा किया है। अब हमें वक़्त के पूर्ण संत ने नाम दान तो दे दिया, लेकिन हमें ज्ञान नहीं हुआ, हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ। इस विषय में वो हमारी आंखें खोलने के लिए हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं, भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होए, पूछो ब्रह्म है नारदे वेद व्यास है कोई। अब जाके पूछो, तो क्या हम में से कोई वेद व्यास जी से पूछ सकता है जाके, या नारद जी से पूछ सकता है? कहते हैं ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के रचयिता है, क्या उनसे पूछा जा सकता है? नहीं पूछा जा सकता। लेकिन धर्म शास्त्रों को पढ़ के उनको समझा तो जा सकता है, उनको समझा जा सकता है। देखो, मैं एक बात और समझाने की कोशिश करूंगा कि चाइना में एक बात बताई जाती है, वो बड़ी अच्छी है। वो कहते हैं, चीनी कहावत जो है वो इस तरह कही जाती कि मैं सुनता हूं पर भूल जाता हूं, मैं सुनता हूं पर भूल जाता हूं, मैं देखता हूं
और याद रखता हूं, और मैं करता हूं तो मैं समझ जाता हूं। यानी मैं जो करता हूं वो मैं समझ जाता हूं। अब जैसे वो कह रहे हैं कि यदि वेद व्यास से पूछो, नारद जी से पूछो, ब्रह्मा जी से पूछो, तो हम नहीं पूछ सकते, लेकिन जो धर्मशास्त्र हैं और जो उनकी करनी रही है उसे देखकर तो हम समझ सकते हैं ना। इस चीनी कहावत की तरह कि जिन्होंने सृष्टि की रचयिता की वो, और जिन्होंने वेद व्यास जी ने जिन्होंने इतने शास्त्र लिखे वो, और जो श्री हरि नारायण का हमेशा जाप करते रहे वो नारद जी, उनसे जाके पूछो कि वाकई में बगैर गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। और हमें हमारे गुरु ने ज्ञान दे दिया है और हमें उसी का सिमरन भजन करना है। और कितनी अवधि तक करना है जिससे हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए? हमें उसके लिए 6 मास तक विधि विधान के साथ अपनी आत्मा को, अपनी लिव को उसके साथ जोड़ के रखना है। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अखत कहावे सोए। ये पूरी वाणी इस तरह होती है कि ज्ञान ध्यान, तभी जब ये ज्ञान है वो हमारे ध्यान में बैठता है तभी हम इस धुन को सुन पाते हैं। अखत कहावे सोए, ये कथी नहीं जा सकती, अखत कहावे सोए। तो भाई ये जानने की कोशिश बेकार है, समझने की कोशिश करोगे तो कुछ बनेगा। हमें कम से कम 6 महीने लगेंगे। 6 महीने तक अगर हम पूरी अपने आप की तैयारी के साथ सिमरन करें, भजन करें, पूरा पूरा वक़्त दें, जो परहेज़ हैं संत मत पर बताए गए उनका ध्यान रखें, तो इन 6 महीने के अंदर हमें परमात्मा का आत्म साक्षात्कार तक हो सकता है। आत्मज्ञान तो बहुत छोटी चीज़ है, ज्ञान तो बतेरा है। आत्मज्ञान के साथ मैं आत्म साक्षात्कार की बात भी कहता हूं। सुकरात का नाम सुना होगा आपने। सुकरात अपने सदगुरु द्वारा दिए गए नाम के साथ इस तरह जुड़ गए थे कि उनकी ख्याति दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान हो चुका था। तो उनके उस्ताद उनसे कहते थे वाकई में वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो लोग उपहास करने के लिए उनके पास पहुंच जाते थे और पूछते थे क्या तुम ज्ञानी हो? तो सुकरात हंसते हुए कहते थे कि वो मूड बता रहा है तुम्हें कोई, मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे तो कुछ नहीं पता। फिर वो लोग आके उनसे कहते थे कि भाई वो तो कहते हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ ज्ञान नहीं है। यही तत्व ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति सरल हो जाता है, सर पे रखा हुआ बोझ कम हो जाता है। अभी परिवार की जिम्मेवारियों का बोझ है, समाज की जिम्मेदारियों का बोझ है, मन माया का बोझ है, आशाओं तृष्णाओं का बोझ है। ये कैसे हल्का होगा? आत्मज्ञान होने पर होगा। आत्मज्ञान के लिए 6 महीने तक हमें अपनी कमर कसनी होगी, तब ये संभव है, वरना कुछ नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं। चाहे कितनी ही कोशिश करके देख लो, कुछ नहीं बनेगा। कहा है गुरु घर ने, गुरु बिन ज्ञान न होवई, ना सुख वसै मन आए। हमारे मन में जो सुख है वो नहीं बस सकता, चाहे हमारे पास सब कुछ हो, अच्छा रूप रंग हो, अच्छी दौलत हो, अच्छी बीवी हो, अच्छे बच्चे हो, खुद सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हमारे मन में सुख नहीं बस सकता। कब? जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान के लिए भाई कमर कसनी ही पड़ेगी। बैठो चौकड़ी मार के, चलते फिरते अपने आप को परमात्मा के नाम के साथ जोड़ो, गुरु के शब्द के साथ जोड़ो। भजन में ना कुछ सुनाई दे तो भी कोई बात नहीं, भजन में बैठो। जिस अवस्था में बैठ सकते हो उस अवस्था में बैठो। शब्द धुन सुनने की कोशिश करो, शब्द का प्रकाश देखने की कोशिश करो। अगर दिख रहा है और सुनाई दे रहा है, उसके बाद यदि कुछ नहीं बन रहा है, तो सोचो कि हमारी करनी में कहाँ कोई कमी है, क्या हम परहेज नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लोभ लालच तृष्णा के वशीभूत होकर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। भाई यही सब बातें संत मत की, जो बार बार उन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है कि सिमरन भजन करो, सिमरन भजन करो, तभी आत्मज्ञान संभव है, आत्म साक्षात्कार